चाणक्य का एक कहना था कि जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति में शामिल नहीं होंगे तो अनपढ़ लोग समाज पर शासन करेगा। और एक बात याद रखिएगा, वोट हो या बेटी हो, ये बेचने की चीज़ नहीं है। नमस्कार, लाइव बिहार 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम सलहा पंचायत में आज विपिन सर के घर पर आए हैं। विपिन सर बिहार के बहुत फेमस टीचर में से एक हैं। मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल के फाउंडर हैं और धुरीना ऐप पर ये शिक्षा देते हैं। मुख्य शिक्षक हैं मैथ के। चलिए, और आज हम इनके घर पर आए हैं। ये एक मुखिया प्रत्याशी हैं इस बिहार पंचायत चुनाव 2021 में। ये मुखिया प्रत्याशी के रूप में उभर करके आए हैं। चलिए, इनसे हम कुछ बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे लाइव बिहार 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे गांव में पहली बार कोई शायद चैनल पहुंचा है, यहाँ के दर्शकों को दिखाने के लिए, यहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए, और आप मेरे पास आए हैं। इसके लिए आपके तमाम दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम अपने पंचायत वासियों को तो बिना चैनल के माध्यम से भी दे देते हैं, ऐसे भी घूमते रहते हैं। हम लोग का केवल पंचायत वाली बात है। तो पंचायत में क्या होता है कि लोग ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भी रहते हैं। फिर भी ऑनलाइन हम एक ही चीज़ कहेंगे कि देखिए, आपका वोट है, आपका अधिकार है, जहाँ देना है वहाँ दीजिए, लेकिन वोट डालने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा कि आपके समाज के लायक कौन है, ये वोट हमें किसको देना है। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि वोट सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए या मुझे ही दीजिए। वोट किसको देना है ये जनता खुद जानती है और विचार करना है आपको, क्योंकि वो आपका अधिकार है। और एक बात याद रखिएगा, वोट हो या बेटी हो, ये बेचने की चीज़ नहीं है। सर, आप तो बहुत सालों से अपने YouTube चैनल के माध्यम से या ऑफलाइन शिक्षा के माध्यम से भी आप शिक्षा देते आए हैं। आपको मुख्य रूप से आप एक शिक्षक हैं, तो आपको क्या ऐसा लगा कि आप राजनीति में आए? देखिए, आपका कहना जायज़ है। और लोग ऐसे भी सोचते थे कि जो पढ़ल लिखल आदमी के टीचर उचर जो है, जो पढ़ाई लिखाई से जुड़ा है, ओकरा राजनीति में नहीं आना चाहिए। ये सब बड़ा गंदा फील्ड होता है। लोग, चूँकि मानसा यही, लोगों की सोच यही है। राजनीति को एक बदनाम कर चुके हैं, राजनीतिक शब्द को एक। हाँ, लेकिन एक बात जानिएगा, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर कोई लोग पढ़ते हैं, तो चाणक्य का एक कहना था कि जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति में शामिल नहीं होंगे तो अनपढ़ लोग समाज पर शासन करेगा। तो अनपढ़ लोग समाज पर शासन करेगा, वो सेवा नहीं करेगा। इसलिए जरूरत है, सिर्फ मुझे ही नहीं, अगर कोई भी पढ़ा लिखा युवा है, नौजवान है, लड़का हो या लड़की, सबको राजनीति में शामिल होना चाहिए। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति को एक डर भी होता है कि अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो मैं ऐसे फंस जाऊंगा, वैसे फंस जाऊंगा, हमारी बदनामी हो जाएगी। लेकिन जो एकदम अनपढ़ है और दिमाग से एकदम बैल है, जिसको कोई मतलब नहीं है कि हमारा बदनामी होगा तो क्या होगा, तो वैसे लोग कभी भी सेवा नहीं करेंगे। उनको कोई डर नहीं होता है, चाहे वो कितनों घूसखोरी कर दे, उसको कोई चिंता नहीं है। लेकिन कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा तो उसको लगता है कि भाई मेरा एक इमेज है, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे बारे में गलत बात करेंगे। उनको इस बात का डर होता है, तो ये होना जरूरी है। सर, आप जैसा कि हम आपके पंचायत में देखे, आप आज से 1 साल पहले ही आप अपने पंचायत के 14 वार्ड में लाइट लगवाए थे। उसका क्या उद्देश्य था? देखिए, लाइट लगवाने का सबसे पहले तो उस समय हमारा राजनीति कोई सोच नहीं था कि मुझे राजनीति में आना है। बहुत पहले मैंने लाइट लगवाया था। मैं एक गरीब घर से हूँ। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया है, एक सिलाई करके मुझे इस मुकाम तक मेरी माँ ने पहुँचाया है। सिलाई करके वो पैसा इकट्ठा करती थी और मैं तब जाके पढ़ाई कर पाता था। तो उस समय मुझे याद है कि मेरी माँ जब वो सिलाई करती थी, रात में दिया जलाती थी। पहले लालटेन नहीं हुआ करता था घर में, दिया जलाती थी। लेकिन वो उस समय के 5 पैसा का माचिस भी बहुत मुश्किल था। तो रात में आग को जिंदा करके रखती थी, घास फूस डाल डाल के, अब फूक के आग जलाती थी, फिर दिया जलता था। अगर थोड़ा भी हवा चले फिर दिया बुझ जाता था, और फिर वो दिया जलाती थी वही जंगल डाल के आग में, और फिर फूक के, और फिर दिया जला के। तो वो सिलाई करती थी। रात में सिलाई करना है, दिन में घर के काम संभालना है, वो इसलिए। और थोड़ा वक्त किसी टाइम मिले तो वो सो लेती थी। तो मैं उसी टाइम से ये सोचता था कि ये जो दिक्कत जो मैंने अपने जीवन में देखा है कि कितनी बड़ी ये समस्या थी, खासकर रोशनी की। अब तो मान लीजिए चारों तरफ बिजली आ भी गया, आज 9-10 साल से चारों तरफ बिजली है, लेकिन सड़क पर कहीं रोशनी नहीं। घर में तो लोग अपने लाइट एगो लगा लेता है, बॉल अगर फ्यूज हो गया नहीं हो तो 15 रुपया वाला लगा लेगा, लेकिन बाहर रास्ता पर कोई नहीं लगाता है। और सांप बिच्छी निकलते रहता है, क्योंकि यहाँ जानते हैं कि हमेशा बाढ़ के टाइम में जो है खेतों में पानी आ जाती है, गड्ढे में पानी चारों तरफ नाला नोली सब भर जाता है। तो सांप बिच्छी निकल कर रात में रोड पर आ जाएगा, कोई आदमी जा रहा है उसको काट लेता है। तो मेरा यही विचार रहा कि जो चीज़ें हमने समस्या देखा है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर करने का प्रयास किया, और जिसके वजह से मैंने पंचायत में लाइट लगवाया है।
सर आप इतने फेमस टीचर हैं, आपके यूट्यूब पर 35 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो आपको यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? देखिए, संघर्ष सबके जीवन में होता है। अगर किसी को देखिएगा कि आज वहाँ पहुँचा है तो उसके जीवन में संघर्ष नहीं रहा होगा, रहता है, लेकिन वो वही व्यक्ति जानता है। संघर्ष मेरा बहुत लंबा है इसमें, और इस पर जब कभी बात करेंगे तो पूरा डिटेल बताएंगे, वैसे सारी कुछ वीडियो भी है। लेकिन इतना ही जान लीजिए कि वो सफ़र जहाँ मैंने एक 5 मेगापिक्सल मोबाइल के फ़ोन के जिसका कैमरा था, उससे मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था। 1 GB रैम का मोबाइल था, और उस टाइम हमसे कई सब मतलब यूट्यूबर थे जो मिलियन में सब्सक्राइबर था, उन सबको मैंने पीछे छोड़ दिया है आज। और मैथमेटिक्स में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा फॉलोअर है हमारा, पूरे इंडिया में। आप मैथ से ही पढ़ाते हैं सिर्फ, या और भी सब्जेक्ट? मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं। और आज विपिन सर के गुरु भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर तो विपिन सर इस बार पंचायत चुनाव का इलेक्शन लड़ रहे हैं मुखिया पद से, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सुनिए, सबसे पहले आप मीडिया वाले को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं विपिन सर का गुरु नहीं है, चाचा हूं, क्योंकि इनके पिताजी हमारे साथ पढ़े हैं। अब 2 बार पढ़े हैं, तो जो गरीबी को नहीं देखा वो गरीबी को नहीं जानेगा। क्या ठीक बोलता हूं ना? तो इसने गरीबी को देखा है, इसीलिए गरीबी को जानता है। और एक बात और, संघर्ष, तो संघर्ष ही जीवन है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं उसका जीवन जीवन नहीं। क्या ठीक है या गलत है? तो एक बात और सुनिए, जन्म जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। ये लड़का IAS IPS भी बन सकता था, ये हमको आत्मा में विश्वास है। लेकिन जहां जन्म लिया, जिस माँ बाप ने पैदा लिया, उस पंचायत को कम से कम रोशन नहीं करेगा। जब ये पंचायत रोशन हो जाएगा तो मैं दाबी के साथ कहना चाहता हूं, जे आज न कल विधायक बनेगा, अब विधायक के बाद मैं इसको MP बनाऊंगा, जीता रहूंगा। तो ये मैं दाबी के साथ कहता हूं। इतने मेरिट वाला लड़का हमारे बड़गामा है, वो 100 मन चावल खाते हैं, लेकिन ऐसा आज तक के गंगा राय ने नहीं पाया। और पूछना है तो पूछिए। एक कहावत है, देहाती हम पढ़े हैं फेसबुक पर, जे अनपढ़ गांव में एक महिला पुतोह गई थी, पति मारे, सब कुछ किए, लेकिन जो मुखिया अत्याचार करते थे, यहां भी मुखिया लोग अत्याचार करते हैं, लेकिन उस मुखिया को सूचना के अधिकार तक पूछ के जेल भेजवाने का उसने काम किया। तो शिक्षा है तो सब है। कहा भी गया है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान पूज्यते सर्वत्र। मैं एक वीडियो से बात किया, कहा जे आप लोगों का पेटे नहीं भरता है तो हम क्या करेंगे। यहाँ 35 से 40 हजार रुपया लिया जाता है इंदिरा आवास में। और जहां तक मेरा भतीजा बोला, जे बेटी और वोट बेचने का चीज नहीं है, ये अभी जनता नहीं समझती है। जिस दिन ही समझ लेगी, मुखिया को बुखार उतार देने का काम करेगा। और इसने समझा, इसने गरीबी देखा, इसलिए अब समाज में आकर के एक छोटे से पोस्ट पर खड़ा होकर के बता देना चाहता है कि शिक्षा भी एक चीज है। सर तो आप मुखिया प्रतिनिधि के रूप में अगर आप चुने जाते हैं, तो आप अपने शिक्षा को और मुखिया के कार्य को किस तरह से संभाले रखिएगा, दोनों को किस तरह से मैनेज कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले मेरा जहाँ तक की काम की बात है, लोग कहते हैं कि भाई पढ़ाते तो पढ़ाएंगे कब। तो आप जानते हैं कि मेरे पास मात्र 1 घंटा का काम चाहिए, क्योंकि मुझे पढ़ाने के लिए। आधा घंटा मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ, आधा घंटा मेरे पास एप्लीकेशन पर पढ़ाना है, तो 1 घंटा मुझे अपने जीवन के लिए, बाकी 23 घंटा जो है हम अपने समाज के लिए ही समर्पित है हमारा। आज भी हम इसको मैनेज करते हैं। लोग वोट मांगते हैं और हम लोगों को इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में होते हैं। आप सुबह से इंतजार कर रहे थे मेरा, मैं हॉस्पिटल में ही था। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है कि जिसके लिए हमारा 3 गो गाड़ी न चलते रहे। एक एम्बुलेंस भी रखे हैं, एक स्कॉर्पियो हमारा, एक और गाड़ी है, वेन्यू है। तो कोई ना कोई, अगर मैं यहाँ भी हूँ तो भी कोई लेके किसी को जाएगा और मैं वहाँ पहुँचूँगा, मैं वहाँ इलाज करवाता हूँ। जो गरीब आदमी है
जो असक्षम है वो नहीं दे सकता है, उसको दवाई, उसका इलाज सब अपने तरफ से हम करते हैं। तो जब तक ये नहीं करेंगे तो फिर समाज की सेवा कैसे करेंगे। दूसरी बात कि हम अगर मुखिया बनते हैं तो सबसे पहले तो हम शिक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त करेंगे। जो यहाँ सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल की तरह पढ़ाई होगी, ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमको संभालना है। और जो भी इंदिरा आवास में पैसा मिलता है, 1 रुपया घूसखोरी नहीं होगा। लोग कहते हैं कि बीडीओ खाई छै, सीओ खाई छै, तब हम ओकरा देवे के होइ छै तो कहाँ से की करिए। हम कहते हैं कि आप घूसखोर हैं इसीलिए बीडीओ सीओ पैसा खाता है, न तो ओकरा तो नौकरी है, उसको तो डर है कि हमरा एगो घूसखोरी में फंसा देगा तो मेरा नौकरी चला जाएगा। नेता तो 5 साल में आएगा जाएगा, लेकिन जो बीडीओ सीओ है वो 5 साल में ना आएगा जाएगा। वो नौकरी है, वो पढ़ लिख के आया है, वो डरेगा। अगर आप घूस नहीं खाइएगा तो वो घूस नहीं लेगा। इस बात को जनता को समझना होगा। तो इस पर हम लोग को काम करना है। आज कहीं न तो सिंचाई की व्यवस्था है हमारे यहाँ, नाला नाली की व्यवस्था है, न सड़क की व्यवस्था है। आप जाकर देखिए, अगर तनको बाढ़ आता है तो पूरा गांव डूब जाता है। इसकी आज तक कोई एक मुखिया 15 साल रहे, 5 साल पंचायत समिति रहे, 20 साल का सजा तो ये पंचायत अब काट चुका है। अब 20 साल के बाद रिहाई नहीं दिलवा सका तो फिर क्या करिएगा। तो दुर्भाग्य होगा इस समाज का। सर, एक मुखिया का क्या ऐसा कार्य होता है जो अपने पंचायत में वो रोजगार के रूप में युवाओं को दे सके? मुखिया कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकता है, मुखिया कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकता है, वो MP MLA मंत्री नहीं है जो यहाँ करवा देगा। लेकिन मुखिया का काम है कि अगर गरीबों को इंदिरा आवास मिलता है तो बिना घूस लिए उसको दिलवाए, नाला नाली के पुल पुलिया के व्यवस्था करवाए, सड़क के व्यवस्था करवाए, लाइट के व्यवस्था करवाए, कूड़ादान के व्यवस्था करवाए, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था करवाए। यहाँ तक कि स्कूल में जो भवन जर्जर है स्थिति में है, बाउंड्री नहीं हुआ है, मिट्टीकरण नहीं, उसकी व्यवस्था ठीक से करे। स्कूल में पढ़ाई होती है कि नहीं, इस पर निगरानी करे। ये चीज़ मुखिया का काम है, इस सब मुखिया को जानना होगा। यहाँ तो पते नहीं लोग के। तो अभी सब पंचायत वासियों से हम यही कहना चाहेंगे कि एक शिक्षित मुखिया को चुने और दारू पैसा ये सब पर ध्यान नहीं दें। जो मुखिया बनने के लायक है उन्हीं को वोट दे। बहुत बहुत धन्यवाद।